बिस्मिल्लाहिर्रहमान। लेक्चर नंबर 3, एग्जाम्पल्स ऑन डिविजिबिलिटी। सब्जेक्ट है हमारा थ्योरी ऑफ नंबर्स। इसमें आज हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, मगर इससे पहले इंटीजर्स डिफाइन करते हैं। इंटीजर्स वी नो 0, positive integers 1, 2, 3, negative integers -1, -2 up to so on is a set of integers. Positive integers, positive part 1, 2, 3 up to so on, set of positive integers. Negative integers, so -1, -2 जो कि 0 के इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, that is set of negative integers. 0 is neither positive nor negative integer. Thus, the complete set of integers is the union of positive integers, negative integers and 0. 3 sets हैं इन सब का union. 0 plus -1 plus -2 up to so on is a set of integers. Remember that students 2, 4, 6 up to so on, these are a set of positive even integers, and 1, 3, 5, these are a set of positive odd integers. Every even integer is of the form 2k, 4k, 6k, etc. मगर 2k हम जनरल लेते हैं, where k is a integer, so 2k is the formula for the even integers. 2k plus 1, when 2k is even, plus 1 it is odd, so odd of 2k plus 3, 2k plus 5 भी इस तरह भी ले सकते हैं, मगर ये हम जनरली 2k plus 1 कंसिडर करेंगे. नोट दैट 0 इज़ इवन इंटीजर. 0 हम इवन इंटीजर लेते हैं क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी के फर्स्ट थ्योरम में हमने पढ़ा था a डिवाइड्स 0. सो यहाँ पे अगर a की जगह पे 2, सो 2 डिवाइड्स 0. सो एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 completely is called even integer. So 0 is even integer. मैथमेटिकल इंडक्शन जिस तरह आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है करेंगे. अगर केस नंबर 1 हमारे पास हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हों, जिस तरह के हमने पहले पढ़ा था लोअर क्लासेस में, तो स्टेप 1 हमारा ये होगा कि हम प्रूव करेंगे फॉर इन इज़ इक्वल टू 1. फिर हम फॉर इन इज़ इक्वल टू के सपोजिशन यानी हाइपोथेसिस लेंगे, और फिर हम प्रूव करेंगे स्टेप नंबर 2 में फॉर इन इज़ इक्वल टू के प्लस 1. केस नंबर 2 में अगर हमारे पास पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जो है वो हम फॉर इन इक्वल टू 2 से हम कंसिडर लेते हैं और 2 पे हम प्रूफ देते हैं किसी भी रिजल्ट का. फिर फॉर इन इज इक्वल टू के, मगर के रिमेंबर इट इज़ अ इवन इंटीजर सपोज करते हैं, विच इज़ हाइपोथेसिस. फॉर इन इज इक्वल टू के प्लस 2, क्योंकि के हमारे पास जो है ये इवन है, के प्लस 2 ये इवन होगा. ये प्रूफ हम देंगे किसी भी रिजल्ट के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन में. अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है तो फिर हम फॉर इन इज इक्वल टू 1 हम प्रूव करेंगे, फॉर इन इज इक्वल टू के सपोज करेंगे जो कि हाइपोथेसिस है. फॉर इन इज इक्वल टू के प्लस 2, के ऑड है, किसी भी ऑड के साथ प्लस 2 करें तो ये हमारे पास ऑड आएगा. सो इन इज इक्वल टू के प्लस 2. के बाद के हमारे पास ऑड है, के बाद जो नेक्स्ट ऑड आएगा वो के प्लस 2 होगा. इसके लिए प्रूफ देंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. तो स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस पे. एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 1 that show that a minus b divides a power n minus b power n for all integers n is greater than or equal to 0. n is greater than or equal to 0 positive and 0 integers. So we prove the result by mathematical induction. So यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, फिर हम लेट n इज इक्वल टू 1 के लेते हैं. देन जब हम इनकी जगह पे 1 को पुट करते हैं इस रिज़ल्ट में, तो हम देखते हैं कि a माइनस बी डिवाइड्स a पावर 1 माइनस b पावर 1, विच इज़ ट्रू. सो द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, क्योंकि a माइनस बी को डिवाइड करता है. So suppose it is true for n is equal to k, that is
ए माइनस बी डिवाइड्स ए के माइनस बी के, ये हमारे पास हाइपोथेसिस हुआ। अब टू प्रूव हमने क्या करना है कि हमारे पास इनइक्वल टू वन के लिए हमने ट्रू किया, प्रूफ दिया, ये हमने सपोजिशन लिया कि ए माइनस बी डिवाइड्स ए पावर के माइनस बी पावर के। अब हम प्रूव करेंगे फॉर इन इज इक्वल टू के प्लस वन इंडक्शन मेथड के लिए। we will prove that a minus b divides a power k plus 1 minus b power k plus 1. So consider, ये साइड में लेता हूँ, a पावर k प्लस वन माइनस बी पावर k प्लस वन। तो a पावर k प्लस वन है तो इसे हम मल्टीप्लिकेशन में a पावर k a, दोनों बेसिस सेम है, जब आप पावर को वापस प्लस करते हैं तो इससे आएगा k प्लस वन माइनस अपनी जगह पे b पावर k प्लस वन। सो b पावर के b। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक बात को यहाँ पे आपने नोट करना है कि हम यहाँ पे क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन लेंगे। तो आप इस तरह करें कि a पावर के a में इस टर्म से a और दूसरे टर्म से b पावर के, एड एंड सब्ट्रैक्ट a b पावर के, तो हमारे पास एक प्रोसेस बन जाएगा। तो इस तरह होगा कि a पावर के a, अब यहाँ पे अपने एड और सब्ट्रैक्ट करना है a b पावर के, तो यहाँ पे माइनस a b पावर के प्लस a b पावर के, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड वापस कैंसिल हो जाते हैं, वापस आपके पास ये साइड आएगा, ये अपने जगह पे माइनस b के b। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं कि a कॉमन है, a आप कॉमन आउट कीजिए, a पावर के माइनस b पावर के प्लस अपनी जगह पे इन दोनों में आप देख सकते हैं कि b पावर के इसमें कॉमन है तो कॉमन आउट कीजिए a माइनस b। लेट ये हमारे पास हुआ कि a पावर के प्लस वन माइनस b पावर के प्लस वन ये इक्वल हुआ a कॉमन आउट a पावर के माइनस b पावर के प्लस b पावर के कॉमन आउट a माइनस b। सो बाय हाइपोथेसिस यहाँ पे आप देखिए तो a माइनस बी डिवाइड्स a पावर के माइनस b पावर के, तो ये टर्म डिविजिबल बाय a माइनस बी है, प्लस द सेकंड टर्म इसमें कंटेन a माइनस बी है, सो डेफिनेटली इट इज़ obviously we can see that a minus b divides b power k a minus b. So a minus b divides a power k minus b power k from the hypothesis यहाँ से, और a minus b divides a minus b तो हमने divisibility theorem में भी पढ़ा था कि a divides a, so a minus b divides a minus b सेम को divide करता है obviously. So a minus b divides the addition of these two, ये अपने थ्योरम में पढ़ा था, व्हेन a डिवाइड्स b, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हेन a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, देन a डिवाइड्स bx प्लस cy। जिस तरह हमने कहा था कि लीनियर कम्बिनेशन को फिर ये दोनों के एडिशन को ये डिवाइड कर सकता है, ये हमने डिविजिबिलिटी थ्योरम में पढ़ा था। तो यहाँ पे इसी थ्योरम को जब आप अप्लाई करते हैं तो एडिशन में दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स को अलग अलग a माइनस बी डिवाइड कर रहा है, सो इन दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करेगा। सो a माइनस बी डिवाइड्स फ्रॉम हाइपोथेसिस प्लस b के ऑब्वियसली देयर एडिशन। सो बाय लीनियर कम्बिनेशन हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी डिवाइड्स द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन वन, ऐसे डिवाइड करता है, जबकि ये इक्वल है इसके तो इसकी जगह पे आप रिप्लेस करें, जब ये राइट हैंड साइड को डिवाइड कर सकता है a माइनस बी, तो a माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड को भी डिवाइड करता है। सो a माइनस बी डिवाइड्स a पावर k प्लस वन माइनस b पावर k प्लस वन, which is the required proof. It is true for n is equal to k plus 1. Hence, by principle of mathematical induction, the result is true for all n is greater than 0 belongs to the mean positive integers. Positive integers हमने principle of mathematical induction से प्रूव किया। अब देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे इक्वलिटी दिया गया है एग्जाम्पल में, n is greater than or equal to 0, सो n इज़ इक्वल टू 0 के लिए लेते हैं। n इज़ ग्रेटर देन 0 तो हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से इसका प्रूफ दिया। अब n इक्वल टू 0 हो, लेट n इज़ इक्वल टू 0, देन a माइनस बी डिवाइड्स a पावर 0 माइनस b पावर 0, 1 माइनस 1, सो a माइनस बी डिवाइड्स 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज़ 0। हमने डिविजिबिलिटी थ्योरम में पढ़ा था कि a डिवाइड्स 0, इसका मतलब होता है कि डिनोमिनेटर इज़ a
एंड ज़ीरो इसके ऊपर है, a is not equal to 0. So here a minus b divides 0, which is true, hence the result is true for all, is greater than or equal to z, which is the required proof. ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह है जिस तरह हमने वहाँ पे टेबल में डिफाइन किया था, अब हम आर्ट के लिए लेते हैं। Show that a plus b divides a power n plus b power n. Prove that if n is positive odd integer, then a plus b divides a power n plus b power n. अब पॉजिटिव आर्ड इंटीजर्स में पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए लेते हैं। वी प्रूव द रिजल्ट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। लेट n इक्वल टू 1, देन a प्लस b डिवाइड्स a पावर 1 प्लस b पावर 1 मीन a प्लस b, दोनों सेम है सो डिविजिबल है। कंप्लीट आपको डिवाइजर दे रहा है 1 which is an integer, so a plus b divides a plus b, which is true. Suppose the result is true for n is equal to k. Remember that k is odd. जब k odd नंबर हो तो नेक्स्ट odd नंबर हमारे पास k plus 2 आएगा। नेक्स्ट हर एक odd दूसरे से 2 डिस्टेंस पे है, तो अगर k odd है तो फिर k plus 2। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस में हम लेते हैं, सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर इज इक्वल टू के, सो a प्लस बी डिवाइड्स a पावर k प्लस b पावर k, ये हाइपोथेसिस हुआ। टू प्रूव इट फॉर इन इज इक्वल टू k प्लस 2, दैट इज वी वांट टू प्रूव दैट a प्लस b डिवाइड्स a पावर k प्लस 2 प्लस b पावर k प्लस 2, ये हम प्रूफ देंगे। तो इसके लिए आप ये साइड जो है ये लीजिए, जिस तरह हमने इससे पहले एग्जाम्पल में भी लिया कि a पावर k प्लस 2 प्लस b पावर k प्लस 2, तो यहाँ पे आएगा a पावर k a स्क्वायर, बेस सेम है, जब पावर को आप ऐड करते तो वापस यही आएगा। इसी तरह यहाँ पर प्लस b पावर k b पावर 2, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, वही फार्मूला वही प्रोसेस है कि आपने यहाँ से a स्क्वायर और यहाँ से b पावर k, इन दोनों के प्रोडक्ट को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। सो ए स्क्वायर यहाँ पे से बी पावर के दोनों का प्रोडक्ट लेके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें। सो ये टर्म अपनी जगह पे ए पावर के ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी पावर के, ये आपने ऐड किया। अब इसी नंबर को आप माइनस ए स्क्वायर बी पावर के, इसको आप सब्ट्रैक्ट करें, और बी पावर प्लस बी पावर के और बी स्क्वायर ये अपनी जगह पे, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट हुआ। मगर प्रोसेस वही है स्टूडेंट्स के, आपने पहले टर्म से जो वैल्यू आपने ए स्क्वायर लिया तो दूसरे से अब आप के वाला टर्म लेंगे बी पावर के। सो इन दोनों का प्रोडक्ट ए स्क्वायर बी पावर के, इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स स्टडी करें तो ए स्क्वायर दोनों में कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से आप कॉमन आउट करें माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास लेट हुआ इक्वेशन 1, यहाँ तक इक्वल टू दिस वन इक्वेशन 1। नाउ ए प्लस बी डिवाइड्स ए पावर के प्लस बी पावर के फ्रॉम हाइपोथेसिस, यहाँ से, और ऑब्वियसली वी नो ए प्लस बी डिवाइड्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये तो फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला है, सो डेफिनेटली ए प्लस बी डिवाइड्स ए प्लस बी इसमें। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज़ डिविजिबल बाय ए प्लस बी। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे, जिस तरह के हमने पढ़ा था कि a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, देन a डिवाइड्स bx प्लस cy, हमने डिविजिबिलिटी थ्योरम पढ़ा है वही। अगर स्टूडेंट्स ये आपने नहीं देखा तो इससे जो फर्स्ट नंबर लेक्चर हमने दिया था उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। a प्लस बी डिवाइड्स ये जो हमने प्रूफ लिया था वही प्रूफ यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। a प्लस बी डिवाइड्स द हाइपोथेसिस माइनस द ऑब्वियसली, जो कि डेफिनेटली डिवाइड कर रहा है। सो इट मीन्स दैट a प्लस बी डिवाइड्स इन इक्वेशन 1 द राइट हैंड साइड। व्हेन इट डिवाइड्स द राइट हैंड साइड्स, so it must divide the left hand side. So a plus b divides a power k plus 2 plus b power k plus 2. जब ये हमारे पास डिविजिबिलिटी हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, so the result is true. It is true for n is equal to k plus 2. Hence, by principle of mathematical induction, the result is true for all positive odd integers, which is the required proof. Next example की तरफ
चलते हैं, इसमें हम इवन इंटीजर्स लेते हैं। पहले हमने सिर्फ इंटीजर्स लिया, फिर हमने ऑड लिया, अब ले रहे हैं इवन को। सो शो दैट a plus b divides a power n minus b power n for all even integers. We prove the result by mathematical induction for n equal to 2, क्योंकि हम even integers के लिए ले रहे हैं तो स्टार्ट हम n is equal to 2 से लेंगे। देन ये तो डेफिनेटली a plus b divides a square minus b square, a plus b a पावर n की जगह पे 2 को पुट करें, यहाँ पे 2 पुट करें तो वेरी सिंपल a प्लस बी डिवाइड्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी को डिवाइड कर रहा है। a माइनस बी, ए और b ये जो है ये इंटीजर्स हैं, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीजर। तो हाँ, इससे जो आंसर आएगा वो a माइनस बी आएगा विच इज़ अ इंटीजर, सो इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल। सो a प्लस बी डिवाइड्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ ट्रू। Suppose it is true for n is equal to k, where k is an even integer. जब k even integer हो तो next even integer हमारे पास आएगा k plus 2. So suppose a plus b divides a power k minus b power k for n is equal to k, ये हमारे पास हुआ hypothesis। हम ये प्रूव करेंगे, ये रिजल्ट हम प्रूव करेंगे फॉर n is equal to k plus 2, that is we want to prove a plus b divides a power k plus 2 minus b power k plus 2, ये प्रूफ देंगे। तो इसका आप ये साइड लीजिए, कंसिडर a पावर k plus 2 minus b पावर k plus 2 इट इज़ इक्वल टू, इसे आप a पावर k a स्क्वायर माइनस अपनी जगह पे b पावर k plus 2 और b स्क्वायर। स्टूडेंट्स प्रोसेस वही है जिस तरह हमने इससे दो एग्जाम्पल में पढ़ा कि इससे आप a स्क्वायर लीजिए और इससे आप बी पावर के लीजिए, तो इसका प्रोडक्ट आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें। सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर बी पावर के। यहाँ पे हमने पहले सब्ट्रैक्शन लिया, ये टर्म अपनी जगह पे आया माइनस ए स्क्वायर बी पावर के प्लस ए स्क्वायर बी पावर के माइनस बी पावर के बी स्क्वायर, ये टर्म अपनी जगह पे, ये हमने सब्ट्रैक्ट और ऐड किया। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन आउट कीजिए, ए के माइनस बी के, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, बी पावर के, ये आपने आउट किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये बाय हाइपोथेसिस ये साइड जो है ए प्लस बी इसे डिवाइड करता है बाय हाइपोथेसिस। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑब्वियसली इट इज़ डिविजिबल, सो ए प्लस बी डिवाइड्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वही जो थ्योरम ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, देन ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई, तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया। सो ए प्लस बी डिवाइड्स ए स्क्वायर ये वाला प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑब्वियस वाला, और ये हमारे पास इसके साथ एक्स और वाई मल्टीप्लाई। सो ए प्लस बी ये हमारे पास राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन 1 का, सो ए प्लस बी डिवाइड्स द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। सो ए प्लस बी डिवाइड्स द लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए power k plus 2 minus b power k plus 2. So a plus b divides a power k plus 2 minus b power k plus 2, which completes the proof. So it is true for n is equal to 2. Hence by mathematical induction the result is true for all even integers, for all positive even integers, which is the required proof. Next एक example की तरफ चलते हैं। Prove that the product of any three consecutive integers is divisible by 6, ये हमने प्रूफ देना है। Let the three consecutive integers are, तरतीबवार हम तीन इंटीजर्स लेते हैं। लेट एक हुआ n तो दूसरा n माइनस 1 फिर n माइनस 2, आप किसी भी आर्डर में ले सकते हैं। मैंने इस आर्डर में इसलिए लिया है कि इससे मैं एक फार्मूला बनाना चाहता हूँ। सो n माइनस 2 n माइनस 1 और n ये कंसेक्टिव तरतीबवार एक दूसरे के, ये हमारे पास क्या है, 3 इंटीजर्स है, कंसेक्टिव इंटीजर्स है। तो लेट p डिनोट्स दियर प्रोडक्ट, लेट जब हम इसे प्रोडक्ट हम इसका लेते हैं तो p इट इज़ इक्वल टू n n माइनस 1 n माइनस 2, क्योंकि हमें कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। सो p इट इज़ इक्वल टू n n माइनस 1 n माइनस 2 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल, आप इसके साथ n माइनस 3 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई और इससे आप डिवाइड कीजिए, तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल मीन n फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल फार्मूला n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब आप दोनों साइड को डिवाइड करें बाय 6,
तो जब हम यहाँ पे 6 को डिवाइड करते हैं, 6 को आपने इस साइड पर भी डिवाइड किया, इस पर भी डिवाइड किया, तो यहाँ पे आएगा p/6, यहाँ पे n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल इंटू 6 जो है ये 3 फैक्टोरियल की इक्वल है। p/6 इट इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो फार्मूला तो आपको याद होगा कि n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, देन इट इज़ इक्वल टू NCR कम्बिनेशन वाला फार्मूला है NCR, ठीक है। NCR इज़ एन इंटीजर, रिमेंबर कोई भी इंटीजर n और r हो और इसका जब आप कम्बिनेशन लेते हैं तो आंसर आपके पास क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। सो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स जब स्टडी करते हैं तो हमारे पास आएगा p/6 इट इज़ इक्वल टू NCR इज़ एन इंटीजर। So product divided by 6 give integer, mean the product is p is completely divisible by 6. So 6 divides p, where p is a product of 3 consecutive integers. So 6 divides the product of 3 consecutive integers. तो यहाँ तक आपने स्टूडेंट स्टडी किया। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे p6 डिवाइड्स n-1 n-2 विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये एग्जांपल तकरीबन एक जैसे हैं, इसलिए बार बार रिपीटिशन की जगह पे मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जहाँ पे आपने इसकी जो खेत टर्म है इसके लिए प्रूफ देना है। प्रोसेस है हर जगह पे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। 24 डिवाइड्स 2 डॉट का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है 7 पावर n प्लस 3 into 5 पावर n minus 5. शो दैट फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन 0 द रिजल्ट इज़ ट्रू। सो पहले आपने n इक्वल टू 1 के लिए लेना है, तो जब आप प्रोडक्ट लेते हैं 24 डिवाइड्स 24 ऑब्वियसली विच इज़ ट्रू। सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k, तो यहाँ पे आप k को रिप्लेस करें n की जगह पे। 24 डिवाइड्स 2 into 7 पावर k प्लस 3 into 5 पावर k माइनस 5, ये हमारे पास हुआ हाइपोथेसिस। इंटीजर्स है तो इंटीजर्स में हम n इक्वल टू k के बाद फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ देंगे, मीन हम ये प्रूफ देंगे। तो इसका आप ये साइड लीजिए, 2 7 पावर k प्लस 1 प्लस 3 5 पावर k प्लस 1 माइनस 5 इट इज़ इक्वल टू, इसको मैं 7 पावर k इंटू 7, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, पावर जब ऐड होंगे तो k प्लस 1 वापस आएगा, 5 पावर k 5 माइनस 5, ठीक है जी। अब 7 और 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 14 और 5 और 3 को 15, ठीक है। तो अब इस 14 को मैं इस तरह ले सकता हूँ, 14 7 पावर k, 14 की जगह पे 2 प्लस 12 7 पावर k, और 15 5 पावर k, तो 15 की जगह पे 3 प्लस 12 वापस दोनों के एडिशन से आएगा 15 5 पावर k। तो ये रिप्लेसमेंट आप यहाँ पे कीजिए। मैंने यहाँ पे 2 7 पावर k प्लस 3 5 पावर k माइनस 5, ये इसी प्रोसेस से मैंने लिया है, प्लस 12 7 पावर k, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 12 7 पावर k और 12 5 पावर k, ये हमने अलग किया। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास k टर्म जो कि हाइपोथेसिस है, और इन दोनों में आप देख सकते हैं कि क्या कॉमन है, इसमें 12 कॉमन है, आपने कॉमन आउट किया। सो 7 पावर k प्लस 5 पावर k जो है ये हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, तो दोनों आड हुए, आड प्लस आड, रिमेंबर कि ये हमें हमेशा इवन देगा। इवन में 2 कॉमन है, तो 12 के साथ जब भी आप 2 मल्टीप्लाई करते हैं 2 के इवन जो है, तो ये 24 देगा, 24 k1, ठीक है। के अलावा कोई भी इंटीजर है, के हमने फार्मूला में यूज़ किया था, मगर यहाँ पे k यूज़ है, इसलिए k की जगह पे आप k1 लीजिए। तो ये 24, ऑब्वियसली दिस वन इज़ डिविजिबल, दिस वन इज़ बाय हाइपोथेसिस, सो कंप्लीट द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 1 इज़ डिविजिबल बाय 24। सो 24 डिवाइड्स द लेफ्ट हैंड साइड, इसे डिवाइड करता है। ये हम प्रूव करना चाहते हैं कि 24 इसको डिवाइड करे, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। तो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। सो द रिजल्ट इज़ ट्रू बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है जी, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ।
अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह का एक और एग्जांपल है। इसमें जस्ट आपने ये नोट करना है कि आपने के टर्म में क्या लेना है, ठीक है जी। थ्रू दैट फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन z, देन n डिवाइड्स 10 पावर n प्लस 3, 4 पावर n प्लस 2 प्लस 5। तो पहले आप n इक्वल टू 1 जब लेते हैं तो 9 डिवाइड 207 विच इज़ ट्रू, 207 को 9 कम्प्लीटली डिवाइड करता है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। सपोज द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k। ये हाइपोथेसिस हुआ। हम ट्रू करना चाहते हैं किस चीज़ के लिए कि यहाँ पे k की जगह पे k प्लस 1 हो, यहाँ पे k की जगह पे k प्लस 1 हो, ठीक है जी। तो जब आप इस तरह लेते हैं तो 10 पावर k और यहाँ पे 4 पावर k प्लस 2, ठीक है, और 4 आपने अलग किया प्लस 5, क्योंकि फार्मूले में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 पावर k प्लस 2 है, तो यहाँ पे 4 पावर k प्लस 2। अब यहाँ पे आपने कम्बिनेशन बनाना है कि 10 पावर k प्लस 12, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 प्लस 5। तो ये अपनी जगह पे आपने इससे 10 को अलग किया, तो जब 10 को आप अलग करते हैं तो 10 जो है ये 1 प्लस 9 की इक्वल है। और यहाँ पे 4 पावर k प्लस 2 है, 12 4 पावर k प्लस 2 है, तो 12 में से आपने 9 को अलग किया और 3 को अलग किया, प्लस 5 को आप इसके साथ लिखिए, प्लस 5 इसके साथ है, ठीक है। तो ये टोटल ए बाय हाइपोथेसिस, और 9 ये 9 डिवाइड्स 9, तो इसको डेफिनेटली डिवाइड करता है। सो 9 डिवाइड्स द राइट हैंड साइड, ठीक है। सो 9 डिवाइड्स द लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ ट्रू। Hence by principle of mathematical induction the result is true for all positive integers। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल भी इसी तरह है, तो ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने 14 डिवाइड दिस वन इक्वल टू 1 जब आप लेते हैं तो 14 डिवाइड्स दिस वन, कैलकुलेटर से आप चेक करें ट्रू। जब आप इनके जगह पे k को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस हुआ। हम k प्लस 1 के लिए तो k की जगह पे आप k प्लस 1 को रिपीट करें, और फिर यहाँ पे जब आप कम्बिनेशंस बनाते हैं तो ऐसे कम्बिनेशन बनना चाहिए कि एक इसमें 14 है और इसमें जो नंबर आ रहा है तो k की जगह पे जब आप 1 2 3 वगैरह को पुट करते हैं तो डेफिनेटली 14 डिवाइड्स दिस वन। सो 14 डिवाइड्स द लीनियर कम्बिनेशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, हेंस द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह का एक और एग्जांपल भी यहाँ पे है, ठीक है। तो आपने पहले लेना है इन इक्वल टू 1 के लिए, यहाँ पे आप 1 को रिप्लेस करें तो 64 आएगा। आप ये प्रूफ स्टडी करें खुद, और इसका प्रूफ आप फिर खुद दे सकते हैं। इसको देख के बग़ैर, इस क्वेश्चन को देख के बग़ैर आप ये प्रूफ दोबारा लिखिए, ठीक है। मगर यहाँ पे जो कम्बिनेशन आपको नज़र आ रहा है तो आपने हाइपोथेसिस के साथ और जो आपके पास ऑब्वियसली आ रहा है कि 64 डिवाइड 64, ठीक है जी, तो दोनों को आपने कंबाइन करना है। राइट हैंड साइड को डिवाइड करता है, सो लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करता है, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ, हेंस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो उम्मीद करता हूँ तलबा कि ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।